नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने रियासत व मुल्क की अवाम को दी शिवरात्रि की मुबारकबाद। रियासत और मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इज़हार। मोदी जी के दोस्त के मुफादात मुल्क के मुफादात से ज्यादा अहम है। रियासती वजीर केटीआर ने बीआरएस लीडर कृष्णा के ट्वीट को किया रीट्वीट। रियासती वजीर हरीश राव ने हल्के असेंबली नारायण खेड़ का किया दौरा। मुनूर मंडल में विश्वेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट व दीगर तामीराती कामों का किया आगाज। केसीआर की क़ियादत में ज़राअत के मैदान में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजन। अक्षय अग्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के मायने के बाद रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। सेंट्रल ईआरसी के फैसले से अडानी को पहुंचेगा फायदा। मरकज अवाम को बिजली से महरूम करने की कर रहा है साजिश। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अब अजीब व गरीब मौसमी हालात देखने को आ रहे हैं। दिन के औकात में गर्मी और रात में की जा रही है सर्दी महसूस। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी पर किया तबादला ख्याल। और अब खबरें तफसील से। महाशिवरात्रि के मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने रियासत और मुल्क की अवाम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि शिवरात्रि के दिन रूहानी सरगर्मियां जैसे रोजे की शुरुआत, शब बेदारी, पूजा के अलावा दीगर सरगर्मियां अकीदत के साथ हर एक में तज़ायन नफ्स और तब्दीली का बायस बनेंगी। उन्होंने रियासत तेलंगाना और मुल्क भर के अवाम पर जोर दिया कि वो शिवरात्रि का त्योहार अकीदत के साथ मनाएं। वज़ीर आला केसीआर ने इस पुरमसरत मौके पर रियासत तेलंगाना और मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। बीआरएस लीडर और स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम कृष्णाक ने एक ट्विटर वीडियो में तज्जियाती तौर पर वजाहत की है कि वो मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में दिए गए वादे के मुताबिक तेलंगाना में बैरम स्टील प्लांट कायम न करके वादा खिलाफी की है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में किए गए वादे के मुताबिक बायलर डेला से बैरल तक मोदी स्टील सरबराह करने के लिए मरकज को एक खत लिखा है, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी ने तेलंगाना की दरख्वास्त को नजरअंदाज कर दिया। इस प्रोग्राम के तहत गुजरात के ताजर गौतम अडानी ने 20 सितंबर 2018 को बेला डेला को संभाला। पास्को कंपनी और अडानी कंपनी ने 37,500 करोड़ रुपए की स्टील मिल के माहदे पर दस्तखत किए। कृष्णाक के ट्वीट की तारीफ करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने रीट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अब हमें वजीर आजम की तरफ से बैरम में स्टील प्लांट लगाने के पार्टीशन एक्ट में किए गए वादे को नजरअंदाज करने की असल वजह मालूम हो गई है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि ये शर्म की बात है कि मोदी जी के दोस्त के मुफादात मुल्क के मुफादात से कहीं ज्यादा अहम है। वजीर खजाना व सेहत टी हरीश राव ने आज हल्के असेंबली नारायण खेड़ का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत की। इस दौरान रियासती वजीर हरीश राव ने मुनूर मंडल के मौजे बोरंचा में 1,774 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले विश्वेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तामीराती कामों का आगाज किया। इस मौके पर रियासती वजीर हरीश राव के हमरा रुकन असेंबली नारायण खेड़ एम भोपाल रेड्डी, रुकन असेंबली इंदौर क्रांति किरण, जिले परिषद चेयरमैन मंजूश्री राजयपाल रेड्डी, नारायण खेड़ बल्दिया चेयरमैन रुबीना बेगम नजीब रेड्डी, पीटीसी लक्ष्मीबाई रविंदर नायक और कलेक्टर डॉक्टर शरद के अलावा सरकारी ओहदेदार, मुकामी बीआरएस कायदीन, कारकुनों और किसानों की कसी तादाद मौजूद थी। బోరెన్సకు పిల్లనియద్దు, హద్దులకు ఎదునివ్వద్దు. నిజం కాదా? మొన్న అసెంబ్లీలో చెప్పిన ఈ ముచ్చట. మొన్నెప్పుడో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బడ్జెట్ సెషన్ లో ఇలా మాట్లాడితే మీకు మాట్లాడే ముఖం ఎక్కడిది? మీ హయాంలో మా నారాయణ ఖేడ్ లో హద్దులకు ఎద్దునివ్వద్దు, బోరెన్సకు పిల్లనియద్దు అని పరిస్థితి తెచ్చిన నాయకులు మీరా మాట్లాడేది? నోటు మూసుకోండి అని చెప్పాల్సి వచ్చింది. అలాంటి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇంకా మాట్లాడుతున్నారు. ఏ మొహం పెట్టుకో మాట్లాడుతున్నారు నాకు అర్థమైతే.
నిజం కాదా? ఎందుకన్నారా ఆ మాట? బోరంచెకు పిల్లలు ఇస్తే నీళ్లు మోయబెట్టరు, ఆ బిడ్డ కష్టపడ్డది, నీళ్లు మోసి మోసి బిడ్డ భుజాలు కాయలు కాస్తాయని బోరంచెకు పిల్లలు ఇవ్వాలంటే ఎంత ముందయ్యే రోజు. హద్దునూరకు ఎద్దునిస్తే తినడానికి గడ్డి దొరకదు, తాగడానికి నీళ్లు దొరకాయి, ఆ ఎద్దు పానం బక్కబట్టదని చెప్పి హద్దునూరకు ఎద్దుని వద్దనే నినాదం పుట్టింది. కానీ ఇవాళ చరిత్ర తిరగరాసింది. బోరంచె గ్రామానికి మన మిషన్ భగీరథ కింద ఇంటింటికి నల్లా పెట్టి తాగునీరు గుక్కెడు మంచినీళ్లు కూడా ఇయ్యలేదు. వాళ్ళ 60-70 ఏళ్ల పాలనలో ఒక నానుడు ఉండేది. ఏంటిది? ఇదే బోరంచెకు పిల్లలు ఇవ్వద్దు, హద్దులకు ఎద్దునివ్వద్దు. నిజం కాదా? మొన్న అసెంబ్లీలో చెప్పిన ఈ ముచ్చట. మొన్నెప్పుడో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బడ్జెట్ సెషన్ లో మాట్లాడితే మీకు మాట్లాడే ముఖం ఎక్కడిది? మీ హయాంలో మా నారాయణ పేరులో హద్దులకు ఎద్దునివ్వద్దు, బోరంచెకు పిల్లలు ఇవ్వద్దు అని పరిస్థితి తెచ్చిన నాయకులు మీరా మాట్లాడేది? నోటు మూసుకోండి అని చెప్పాల్సి వచ్చింది. అలాంటి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇంకా మాట్లాడుతున్నారు. ఏ ముఖం పెట్టుకో మాట్లాడుతున్నారు నాకు అర్థమైతుంది. నిజం కాదా? ఎందుకన్నారా ఆ మాట? బోరంచెకు పిల్లలు ఇస్తే నీళ్లు మోయబెట్టరు, ఆ బిడ్డ కష్టపడ్డది, నీళ్లు మోసి మోసి బిడ్డ భుజాలు కాయలు కాస్తాయని బోరంచెకు పిల్లలు ఇవ్వాలంటే ఎంత ముందయ్యే రోజు. హద్దునూరకు ఎద్దునిస్తే తినడానికి గడ్డి దొరకదు. वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना रियासत ज़राअत के मैदान में हर तरह से आगे बढ़ रही है। रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी ने महकमा जंगलात डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन वी प्रताप रेड्डी के हमरा मेदक जिले के मनोहराबाद मंडल के मूपीरेड्डी पल्ली सनती इलाके में वाक़ अक्षय अग्री हार्वेस्टर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा किया। इस दौरान रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी ने वहां बनी मशीनों का भी मुआयना किया। बादशाह रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का ज़राई शोबा दुनिया के जदीद तरीन निज़ामों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए जो इक़दाम किए हैं मुल्क भर में इसकी नजर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हम किसानों को खुसूसी जदीद आलात से फायदा पहुंचाने के लिए इक़दाम करके आगे बढ़ रहे हैं। रियासती वज़ीर ने कहा कि रियासत में 90% छोटे और मामूली किसान हैं, जबकि सिर्फ 22,000 किसान हैं जिनके पास 20 एकड़ से ज्यादा अराजी है। उन्होंने कहा कि छोटे और मामूली किसानों को ज़राई शोबे में कम वक्त में और कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ज़राअत में जदीद तरीकों की जरूरत है और इसके लिए इन्हें बेहतर मशीनरी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ज़राअत को नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करके एक सनद बनाना चाहिए। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने एग्री इंडस्ट्री के इहाते में शजरकारी भी की। ఆధునిక నవీన యుగంలో వ్యవసాయం ఒక పరిశ్రమగా ఎదగాలి, ఒక పరిశ్రమగా స్థిరపడాలి. వ్యవసాయం ఇంకెంతకాలం కూడా సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో సాగేటువంటి సాగు విధానం కాకూడదు. వ్యవసాయము ఇప్పుడు మారుతున్నటువంటి ప్రపంచ ఆహార పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రపంచంలో ఇప్పటికే 800 కోట్ల జనాభా దాటిపోయింది. ప్రపంచపు ఆహారపు అలవాట్లను, ఆహారపు అవసరాలను తీర్చగలిగేటువంటి శక్తి ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి కొద్ది దేశాలకే ఉంది. అందులో ప్రధానంగా భారతదేశానికి ఆ శక్తి ఉంది. ఇక్కడ ఉండే భూమి కానీ, ఇక్కడ ఉండేటువంటి వనరులు కానీ, ఇక్కడ ఉండేటువంటి మానవ వనరులు కానీ, ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాతావరణ అనుకూల పరిస్థితులు కానీ, అన్ని రకాల పంటలు పండడానికి యోగ్యమైనటువంటి పరిస్థితులు మనకు ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని ఒక బలంగా మార్చుకొని, ఒక శక్తిగా మార్చుకొని ప్రపంచ దేశాలన్నింటికీ అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు, అవి పప్పు దినుసులు కావచ్చు, నూనెలు కావచ్చు, పండ్లు కావచ్చు, ఫలాలు కావచ్చు, ఆహార ధాన్యాలు కావచ్చు, అన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటి శక్తి భారతదేశానికి ఉంది. సో మనకున్నటువంటి హైయెస్ట్ పొటెన్షియల్ ఇది, అతి ఎక్కువ పొటెన్షియల్ ఇది. ఈ దేశానికి ఉండేటువంటి అతి పెద్ద సానుకూలత ఇది. దీన్ని గత 75 సంవత్సరాలుగా మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఎంతసేపటికి ప్రజలకు కడుపు నింపడమే ఒక మహాభాగ్యంలాగా కంట్రోల్ బియ్యం ఇచ్చి చేతులు దులుపుకునే కాడికే కాలాలు గడిచినాయి తప్ప అద్భుతమైన సంపదను సృష్టించి ప్రపంచ ప్రజలకు అందివచ్చు అనేటువంటి దిశగా మన ఆలోచన. वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने गैर मुल्की कोयले के ज़खायर से पैदा होने वाली बिजली 50 रुपये तक फरोख्त करने से मुताल्लिक़ सेंट्रल ERC के फैसले पर बरहमी का इजहार किया है।
रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मरकज पर इल्जाम लगाया कि मरकजी अवाम को बिजली से महरूम करने की साजिश कर रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी अडानी जैसी प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी असलाहत के नाम पर प्राइवेट लोगों के पैसे को लूटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बिजली के कवानीन पर भी तनकीद की जो लोगों का खून चूसते हैं। उन्होंने मरकज पर बिजली के मामले में गैर पॉलिसियां अपनाने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने बताया कि मरकजी फैसले का आम लोगों पर शदीद असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 50 रुपये तक फरोख्त करना लोगों को अंधेरे में रखकर इस्तेहसाल करने के मुतरादिफ है। उन्होंने सवाल किया कि जब मुल्क के पास कोयले के अपने वसाइल हैं तो मरकज गैर मुल्की कोयले को क्यों लाता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज का मकसद बिजली का मसनूई बुरहान पैदा करना और अडानी को फायदा पहुंचाना है। ప్రజల సంపదను దోచిపెట్టడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయని, ఇవి సంస్కరణలు కావు, ప్రజల్ని పీల్చిపిప్పి చేసే నల్ల చట్టాలనే విషయాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీగా మేమేదైతే చెప్తున్నామో, మా ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఏదైతే చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తున్నారో అవన్నీ నిజమనే సంగతి ఇప్పుడు ఒకటిగా బయటపడుతూ ఉంది, ప్రజలకు నగ్నంగా కనబడుతూ ఉంది. ప్రత్యేకించి విద్యుత్ విషయంలో కేంద్రం చేస్తున్నదంతా తప్పుడు విధానమని, ఇది అంతిమంగా ప్రజలపైన భారం పడుతుంది, ప్రజలకు నష్టం జరుగుతుంది, సాధారణమైన ప్రజలు మళ్ళీ కరెంటు వెలుగులకు దూరం అవుతారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చేది కేవలం కొద్ది మంది వ్యక్తుల కొరకే సంస్కరణలు మేము ఏదైతే చెప్పినామో అది అక్షరాల సత్యం అనే విషయం ఇవాళ సిఈఆర్సీ నిబంధనలతోని మనకు స్పష్టంగా అర్థమైంది. సొంత వనరులకు అవకాశం ఇస్తారు, సొంత వనరులను ఎట్లా వినియోగించుకొని ప్రజలకు సేవ చేయొచ్చు చూస్తారు. కానీ అతి దుర్మార్గంగా, నిస్సిగ్గుగా, నిర్లజ్జగా ఈ దేశంలో ఉన్న బొగ్గును వదిలిపెట్టి విదేశాల్లో ఉన్న బొగ్గును తీసుకొచ్చి 30% బొగ్గును వాడాల్సిందే అని చెప్పి విద్యుత్ ఉత్పత్తి సంస్థలపైన మెడపైన కత్తి పెట్టి వాళ్ళ చేత కొనిపించే ప్రయత్నం చేసింది దుర్మార్గంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం. అది కేవలం అదాని కొరకే అనే విషయం ప్రపంచం అంతా కూడా అర్థమైపోయింది. అదానికి విదేశాల్లో ఉన్న బొగ్గు కంపెనీలను లాభాలకు తీసుకురావడానికి, ఆయన బొగ్గును బలవంతంగా అమ్మించడానికి తెలంగాణలో, భారతదేశంలో 3600కే లభిస్తున్న బొగ్గును కాదని చెప్పి 10 రెట్లు పైగా ధర పెట్టి విదేశాల బొగ్గును తేవాల్సిందే అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టిన నిబంధనల వల్ల వచ్చిన సమస్య ఇది. ఇవాళ 3600లకు దొరికే బొగ్గును 40,000 రూపాయలకు మేము అమ్ముతాం. महाशिवरात्रि के मौके पर वजीर पंचायत राज व देही तरक्याती दियाकर राव और इनकी अहलिया एराबली ट्रस्ट की चेयरपर्सन श्रीमती एराबली ऊषा दियाकर राव और रुकने असेंबली जंगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने पालाकुर्ती में वाक़ सोमेश्वर लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मंदिर के हुक्काम और पुजारियों ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मंदिर के स्वामी ने इन्हें प्रसाद भी पेश किया। महाशिवरात्रि के मौके पर रुकने असेंबली नरसमपेट पी सुदर्शन रेड्डी ने जिले बरंगल के कोत्तागुड़ेम मंडल में वाक़े राजा राजेश्वरा स्वामी मंदिर पहुंचकर महाशिवरात्रि तकारीब में शिरकत की। इस मौके पर रुकने असेंबली पी सुदर्शन रेड्डी ने खुसूसी पूजा भी की। इस मौके पर रुकने असेंबली के हमरा ODCSM चेयरमैन, खानापुर मंडल MPP, ZPTC और दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। स्वास्टिक टेक्स हब इंडिया लिमिटेड ने ईसा मियां बाजार होलसेल गारमेंट्स की दुनिया में एक नई शुरुआत की है, जिसके तहत रिटेल कपड़ों के ताजरीन को होलसेल दामों पर हमा इक़साम के मलबूसात का लाजवाब कलेक्शन फराहम किया जाएगा। खास तौर पर रमजान के मौके पर रिटेल ताजरीन को सहूलत पहुंचाने की गर्ज से ये सहूलत फराहम की गई। रमजान से कबल कारोबारी अफराद मुल्क भर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए रेडीमेड गारमेंट्स की कैटेगरी करते हुए, लेकिन इन्हें अब इसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से रेडीमेड गारमेंट्स लाए जा रहे हैं जो आपको होलसेल दामों पर फरोख्त किए जाएंगे। इस बात का इज़हार स्वास्टिक टेक्स हब इंडिया लिमिटेड के मालिक अभिषेक ने किया। श्री अकाल, मेरा नाम अभिषेक है। हम यहाँ पर हैदराबाद के होलसेलर्स है रेडीमेड गारमेंट्स के। हमारी फर्म का नाम है स्वास्टिक टेक्स हब इंडिया LLP। हमारा होलसेल का कारोबार है पिछले 55 साल से। हम लोग मेंस वेयर, बॉयज वेयर, लेडीज वेयर, गर्ल्स वेयर में डील करते हैं। लो रेंज टू हाई रेंज पूरी वैरायटी रहती है हमारे पास। ऑल ओवर इंडिया के जो बेस्ट ब्रांड्स है ऑल ओवर इंडिया से हम लोग पूरा माल लेकर आके हैदराबाद में रखते हैं। हमारा होलसेल का कारोबार है जो आपको यहाँ पर एक ही छत के अंदर पूरी वैरायटी मिल सकेगी। ये मेरी दुकान की फोटो है, ये मेरे दुकान का एड्रेस है, जरूर आइए। अभी जैसे आपको पता है रमजान का मुबारक महीना आ रहा है,
इसके लिए हम लोग एक छोटा सा फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख फरवरी को। इसकी खासियत ये है कि आपको ऑल ओवर इंडिया के जो बेस्ट ब्रांड्स है, जो अभी अपकमिंग सीजन आ रहा है रमजान का, उसके अंदर जो माल बिकेगा, उसके अंदर जो माल चलेगा, वो वाला कलेक्शन हमारे पास आएगा। आप दुकानदार भाई आकर अपना अपना ऑर्डर लिखाकर बुकिंग करवा सकते हैं। ये माल आपको तुरंत डिस्पैच हो जाएगा, 15 दिन 20 दिन के अंदर, सीजन से पहले, पहले रोजे से पहले आपकी दुकान में माल पहुंच जाएगा। इसकी टाइमिंग रहती है सर मॉर्निंग 11 to 5, 3 दिन का है सर। 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कस्टमर्स के लिए, जो दुकानदार रहते हैं ना भाई, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऑल ओवर इंडिया के ब्रांड्स उनको एक ही छत के नीचे जो आने वाले हैं, जो नया माल है जो आने वाला है, उसकी बुकिंग वो लोग कर सकते हैं। ये रीजन मतलब आपने को जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है, जो हर एक स्टेट का अलग अलग रहता है, हर एक आइटम अलग अलग रहता है, वो आपको एक ही छत के अंदर मिल जा रहा है। ये हमारा कंपनी का मोबाइल नंबर रहता है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं। 7995677771 ये नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपको यहाँ पर हमारी टीम रेस्पॉन्स करेगी। आप आइए दुकान पे, हमारी दुकान खुली रहती है सवेरे 11 से शाम में 7 बजे तक का। फेयर की महाशिवरात्रि के मौके पर दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के बाजारों में फलों की खरीदारी के लिए अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। शहर के मज़ाफात में वाक़े बाटा संग्राम फ्रूट मार्केट किसानों, कमीशन एजेंटों और सारिफिन से भरी हुई थी। त्योहार के मौके पर बड़े पैमाने पर फल फरोख्त हो रहे हैं और क्योंकि शिवरात्रि में कई अफराद और छोटे ताजर खुसूसी पूजा के लिए फल खरीदते हैं। कई अफराद ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में वो फलों की खरीदारी के लिए ज्यादा रकम देने पर मजबूर हैं। हलक़े असम्बली कारवान के मजलिस रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज मेदक का दौरा करके मेदक पुलिस तशद्दुद के बाद फौत होने वाले अब्दुल खदीर की आखिरी रसूमात में शिरकत की। इस मौके पर मजलिस रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने पुलिस तशद्दुद का निशाना बनाने वाले सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबलों के खिलाफ IPC 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने को यकीनी बनाने के लिए पुलिस के आला हुक्काम से बात भी की। पुलिस ने निजामाबाद शहर के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक मकान में छापे मारे गए, जिसमें 95 जेलेटिन स्टिक्स और 10 डेटोनेटर जब्त किए गए। पुलिस ने इस सिलसिले में 20 सुगना नामी खातून को पुलिस गिरफ्तार करके रिमांड में कर दिया। खातून ने पुलिस से कहा कि वो कलिडा इलाके के प्रसाद गौड़ ने इसे जेलेटिन स्टिक्स और डेटोनेटर्स दिए थे। इसने इंकशाफ किया कि प्रसाद गौड़ ने इसकी अशिया को इसके मकान में रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल किया जा सके। प्रसाद गौड़ और सुगना आरमूर के MLA जीवन रेड्डी के कत्ल की साजिश के मुलजिम हैं। गुज़िश्ता साल प्रसाद गौड़ के सिक्योरिटी एहलकारों ने हैदराबाद में MLA के घर में बंदूक के साथ दाखिल होने के बाद प्रसाद गौड़ को पकड़ लिया था। हैदराबाद के एहसान नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक कार ड्राइवर 7 करोड़ रुपए मालियत के तलाई जेवरात लेकर फरार हो गया। राधिका नामी खातून माधापुर के माई होम पूजा अपार्टमेंट में रहती हैं, जो जेवरात का कारोबार करती है। मशहूर ज्वेलर्स से हीरों के जेवरात की खरीदारी और फरोख्त का वो काम करती है। राधिका के अपार्टमेंट में रहने वाले अनुषा नामी ये खातून ने राधिका को 50 लाख रुपए के हीरे के जेवरात का ऑर्डर दिया था। अनुषा जुमे की शाम मथुरा नगर में अपने रिश्तेदार के घर पर थी। राधिका ने इससे राब्ता पैदा किया और कहा कि वो अपने ड्राइवर श्रीनिवास के जरिए यह जेवरात इसको भेज रही है। कार ड्राइवर श्रीनिवास कार समेत 7 करोड़ रुपए के हीरे के जेवरात लेकर फरार हो गया। इस सिलसिले में एहसान नगर पुलिस में शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज की बुनियाद पर श्रीनिवास की तलाश कर रही है। पुलिस मियापुर ने चैन स्नैचिंग के मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से मसरूखा माल बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल जिले से ताल्लुक रखने वाले 23 साला सुरेश और 21 साला नगदू और दोनों दोस्त हैं, जो गुज़िश्ता 8 माह कबल शहर हैदराबाद पहुंचकर मियापुर के मारदा नगर में मुकीम थे और ये दोनों खानगी नौकरी कर रहे थे। ये दोनों दोस्तों ने बगैर मेहनत के पैसा कमाने की गर्ज से खवातीन के गले से चैन छीनकर फरार होने की वारदातें अंजाम दे रहे थे। चुनांचा इन दोनों मुलजिमान ने जारिया माह 8 तारीख को रास्ते से जाने वाली तनहा खातून के गले से चैन छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मुतासरा खातून की शिकायत पर इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके CCTV कैमरों की बुनियाद पर मुलजिमीन की शनाख्त करते हुए दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 4 तोले तलाई चेन और एक पल्सर गाड़ी को जब्त करके रिमांड में भेज दिया। అదే విధంగా మన ఏరియాస్లో తిరిగే ఈ నెంబర్ లేని వెహికల్స్ కానీ లేకపోతే కొంతమంది నెంబర్ ప్లేట్ని కవర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ మూమెంట్ని కొంచెం సస్పిషన్ అనిపిస్తే
అబ్జర్వ్ చేయటం, మాకు పోలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం చేస్తే మనం ఇటువంటి నేరాలను అరికట్టవచ్చు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం 2-3 డేస్ నుంచి పూర్ లిమిట్స్లో ఈ కృషి నగర్లో మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో ఒక మహిళ వాళ్ళ బాబుని ఈ చెర్రీస్ ప్లే స్కూల్ నుంచి 4 ఇయర్స్ బాబు ప్లే స్కూల్లో చదువుతున్నాడు. అతన్ని పికప్ చేసుకొని మళ్ళీ తన ఇంటికి వెళ్ళే క్రమంలో ఒక 2 నేరస్తులు ఒక నెంబరు ప్లేట్ని వెనక కనిపించకుండా కవర్ చేసుకొని తన దగ్గరకు వచ్చి తన మెడలో ఉన్న మంగళసూత్రం తాడుని తెంచుకొని పోవడం జరిగింది. అట్టి కేసులో పోలీసులు, మా క్రైమ్ టీము, అదేవిధంగా మాదాపూర్ జోను సిసిఎస్ టీము, ఏసీపీ గారు, ఇన్స్పెక్టర్ గారు, పరశురామ ఎస్ఐ గారు ఇందులో కీలకంగా పనిచేసి ఆ నేరస్తుల్ని ఈరోజు వాళ్ళు ఉండే విధంగా ఉండాలి. सड़क हादसे में रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस के लीडर बी तिरुपति हलाक हो गए हैं। यह हादसा जिले के बसंत नगर के करीब उस वक्त पेश आया जब तिरुपति ने कार का तवाजुन खो दिया और ये कार क्लोट से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि तिरुपति मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि कार में सवार मजीद 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने तिरुपति की लाश को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस खुसूस में एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ पत्थरगट्टी में मलबूसात की दुनिया में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखने वाले न्यू हुसामिया ग्रूम का क़याम अमल में आया। इस मौके पर हज़रत शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब मुफ्ती ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब में मेहमान एजाजी के तौर पर हज़रत शाह मोहम्मद जलाल रहमान साहब ने अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मालिक हुसामिया लिबास घर, हुसामिया टूल्स एंड ट्रेवल्स अलहाज मोहम्मद फारूक अली हुसामी ने मेहमानों का खैर मकदम किया। रमज़ानुल मुबारक में इंशाअल्लाह कुर्ता पजामा और पठानी सूट एक लिए तो एक फ्री देंगे, और पठानी सूट इंशाअल्लाह 1000 रुपये में एक पठानी सूट देंगे, कुर्ता पजामा भी 1000 रुपये में एक देंगे। जो एक लिए तो एक फ्री भी दिया जाएगा रमज़ानुल मुबारक में। और तमाम जागने की रातों में इंशाअल्लाह हमारा एक ऑफ़र रहा है। और ये दुकान मदीना बिल्डिंग मखदूम ब्रदर्स के बिल्कुल लगी हुई दुकान है। मखदूम ब्रदर्स वाले भी मेरे भाई हैं और बिल्कुल 1-2-3 दुकानों का गैप है उनको हमारे में। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीब व गरीब मौसमी हालात देखने जा रहे हैं। दिन के औकात में गर्मी और रात में सर्दी महसूस की जा रही है। दिन और रात के अजीम तरीन दर्जे हरारत में शहर के कई इलाकों में फर्क देखा जा रहा है। BHEL रामचंद्रपुरम में दिन में और अजीम तरीन दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अकल तरीन दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मामूल के काफी कम है। इसी दौरान शहर के कई इलाकों में सर्दी की लहर में भी अचानक एक मरतबा फिर इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में मौसम में बतदरीज तब्दीली होती जा रही है। शुमारी तेलंगाना में रियासत एक हफ्ते से रात का दर्ज हरारत मामूल से कम दर्ज किया जा रहा है। इसी महीने तक सूरत हाल तकरीबन ऐसी ही बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के दर्ज हरारत में इजाफा होता जा रहा है। बाज़ इलाकों में दर्ज हरारत 40 डिग्री से ज्यादा है और हैदराबाद में 40 डिग्री है। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।